हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक है रेजोल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रेजोल्यूशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन। देखना, व्हेन समथिंग इज प्रपोज्ड इन अ मीटिंग इट इज कॉल्ड अ मोशन। जब कोई चीज का प्रपोजल बनता है तो प्रपोजल को क्या बोलते हैं? मोशन। जैसे हम सोच रहे हैं कि मिस्टर ए को डायरेक्टर बनाए कि नहीं बनाए, तो इस चीज के ऊपर भी डिस्कशन होगा। दिस इज कॉल्ड एज मोशन। इन अदर वर्ड्स, द सब्जेक्ट टू बी डिस्कस इन द मीटिंग इज प्रेजेंटेड एज अ मोशन। जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होने वाला है उसको क्या बोलते हैं? मोशन। इट इज नेसेसरी दैट एनी मोशन प्रपोज्ड बाय अ मेंबर is seconded by another member. When the discussion about the motion is over, the chairman of the meeting calls for a vote. तो जब डिस्कशन खत्म हो जाता है मोशन के ऊपर, उसके बाद मीटिंग का जो चेयरमैन होगा, चेयरमैन वोट डालने बोलेगा। ठीक है, कौन कौन उसके फेवर में है और कौन कौन उसके अगेंस्ट। इफ द रिक्विजाइट नंबर ऑफ पर्संस वोट इन फेवर ऑफ द मोशन, अगर ज्यादा लोग फेवर में वोट करते हैं देन इट बिकम्स अ रेजोल्यूशन। समझ में आया रेजोल्यूशन क्या होता है? तो जब कोई भी मोशन का मतलब कोई भी टॉपिक जिस पे डिस्कशन होता है मीटिंग के अंदर, जब कोई भी मोशन के अंदर वोट डलता है और जितने लोग चाहिए फेवर में, जब उतने लोग मिल जाते हैं, देन दैट मोशन बिकम्स अ रेजोल्यूशन। वो मोशन क्या बन जाता है? रेजोल्यूशन बनता है। ठीक है, A resolution therefore is a decision of persons. Resolution क्या है? Resolution decision है of the persons present at the meeting, either personally or by proxy. या तो खुद वोट दिए हैं या प्रॉक्सी के थ्रू वोट दिलवाए हैं, which is arrived at after due deliberations. A valid resolution can be passed at a meeting which has been duly conveyed and duly constituted. तो मीटिंग ड्यूली कन्वेट होना चाहिए, मतलब मीटिंग का नोटिस जो है ठीक से भेजा हुआ होना चाहिए, नोटिस के रिलेटेड सारा रूल्स फॉलो होना चाहिए। और ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब जो मिनिमम पर्सन्स चाहिए कोई भी मीटिंग को करने के लिए, कोरम, वो प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, रेजोल्यूशन तीन टाइप के होते हैं। वन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, सेकेंड, स्पेशल रेजोल्यूशन, थर्ड, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। तो तीन टाइप के रेजोल्यूशन होते हैं, ऑर्डिनरी, स्पेशल एंड स्पेशल रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। ठीक है, तो बेसिकली रेजोल्यूशन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। कोई भी टॉपिक के ऊपर जब डिस्कशन होता है उसको मोशन बोलते हैं। मोशन के डिस्कशन के बाद उस पर वोट डाला जाता है और अगर मैक्सिमम लोग फेवर में होते हैं उसके, तब उस रेजोल्यूशन, उस मोशन को रेजोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, तीन टाइप के रेजोल्यूशन है, ऑर्डिनरी, स्पेशल एंड रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कहानी बहुत है ऑर्डिनरी के बारे में, लेकिन अगर सिंपल समझें तो ऑर्डिनरी मतलब 50% से ज्यादा लोग अगर फेवर में हैं कोई भी चीज के, तब उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। जैसे अगर सपोज 100 लोग वोट डाल रहे हैं तो मिनिमम से मिनिमम 51 लोग अगर फेवर में हैं, then that is called as ordinary resolution. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कुछ नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी बस मिलना चाहिए। ठीक है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज वन विच इज पास्ड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ वोट्स विच इज मोर देन 50% ऑफ वोट्स इंक्लूडिंग प्रॉक्सीज। प्रॉक्सीज को मिला के, है ना, 50% से ज्यादा वोटिंग होना चाहिए। A simple majority means excess of votes for the resolution than against it. For example, resolution will be deemed to be passed if 51 members out of 100 vote for it. तो कोई भी रेजोल्यूशन को पास हुआ कब बोला जाएगा? जब 100 में से 51 लोग
अगर हाँ बोल रहे हैं तो सिंपल मेजोरिटी। इन केस ऑफ एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग कैन आल्सो वोट। चेयरमैन भी वोट डाल सकता है, ये हम पहले भी पढ़े थे चेयरमैन के टॉपिक पे। कब? अगर 50-50 हो जाता है तब चेयरमैन जो है वो वोट डाल सकता है, राइट। जब 100 लोग वोट दे रहे हैं, 50 लोग फेवर में है और 50 लोग अगेंस्ट हैं, तो अब चेयरमैन के पास डिसाइडिंग वोट होता है, कास्टिंग वोट होता है। चेयरमैन किसी के भी फेवर में वोट डाल सकता है, ठीक है। देखना, in case of an orderly resolution, the chairman of the meeting can also vote if required, if the votes for and against the resolutions are equal. अगर फॉर और अगेंस्ट दोनों इक्वल है तो द चेयरमैन कैन कास्ट हिज वोट फॉर द रेजोल्यूशन टू बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। तो अब चेयरमैन की मर्जी है, वो अपना वोट फॉर में भी दे सकता है या अगेंस्ट में भी दे सकता है। क्लियर? तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस ऐसा होता है जहां पर कोई स्पेशल नोटिस का जरूरत नहीं है, बहुत ही डे टू डे मैटर यहाँ पे डिस्कस किया जाता है और सिर्फ 50% लोग हाँ बोल देने से वो जो रेजोल्यूशन है उसको पास हो गया माना जाता है। क्लियर है? तो सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी चाहिए इनके केसेस में, राइट। नो प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अनलेस द कंपनीज आर्टिकल स्पेसिफाई अदरवाइज। तो क्या बोल रहा है कि कोई भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए पहले से कोई भी प्रायर नोटिस का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो होता है काफी डे टू डे मैटर्स है, बहुत सिंपल मैटर्स है, उतना बड़ा बड़ा मैटर नहीं है और इसमें पहले से कोई भी जो इंफॉर्मेशन है, कोई भी नोटिस देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इट इज ओनली रिक्वायर्ड दैट द नोटिस फॉर द जनरल मीटिंग इज सर्व्ड इन टाइम। ये हम पहले भी पढ़े कि जनरल मीटिंग का नोटिस इन टाइम होना चाहिए और वो टाइम कितना दिन था? 21 क्लियर डेज बिफोर एंड डज नॉट नीड टू स्टेट द टेक्स्ट ऑफ द मोशन फॉर द रेजोल्यूशन। तो सिर्फ नोटिस में मीटिंग है बोल के बताना जरूरी है, किन किन मैटर्स के ऊपर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा वो सब इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन काफी सिंपल डे टू डे मैटर्स होता है और उसके लिए कोई भी नोटिस का रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑर्डिनरी का सिंपल सा मीनिंग है कि 50% से ज्यादा लोग अगर इन फेवर हैं देन दैट रेजोल्यूशन इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। According to the Companies Act, an ordinary resolution required to be passed in the following cases. तो ये सारे केसेस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का जरूरत पड़ता है। ये उतने बड़े मैटर्स नहीं होते, उतने सेंसिटिव मैटर्स नहीं होते हैं। जो सेंसिटिव मैटर्स होता है उसके लिए अलग है, दैट इज स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ये हम कुछ एक दो पॉइंट इसमें लर्न कर सकते हैं, सारा ऐसे लर्न करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सारे मैटर्स में हमको चाहिए रहेगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्लियर? पूरा लर्न करने का जरूरत नहीं है, एनी 2-3 पॉइंट्स विल बी सफिशिएंट। क्लियर? तो हम आगे बढ़ते हैं। तुम चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट रख सकते हो, कौन कौन से मैटर्स पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का जरूरत पड़ता है, राइट। नेक्स्ट आते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि जब 75% से ज्यादा लोग फेवर में होंगे तब जो रेजोल्यूशन पास होगा दैट इज कॉल्ड एज स्पेशल रेजोल्यूशन। जो थोड़े बड़े मैटर्स होते हैं उनके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन दिया गया है कंपनीज एक्ट के अंदर। जो डे टू डे मैटर्स है, उतना बड़ा मैटर नहीं है, उसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, और जो थोड़े सेंसिटिव बड़े मैटर्स हैं उनके लिए कंपनीज एक्ट स्पेसिफाई करता है स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। देखना, Section 114, subsection 2 of the Companies Act defines special resolution as a resolution is special when the intention to propose resolution as special resolution has been duly specified in the notice. तो एक रेजोल्यूशन को स्पेशल तब बोला जाएगा जब नोटिस में लिखा हुआ था। इसका मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन के केसेस में नोटिस में मेंशन करना जरूरी है कि इन मैटर्स के ऊपर
डिस्कशन होगा और इन मैटर्स के ऊपर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, ठीक है। और एनी अदर इंटीमेशन अबाउट सच रेजोल्यूशन हैज बीन गिवन टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए कोई भी नोटिस का जरूरत नहीं है, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए पहले से बताना जरूरी है, ठीक है। तो रेजोल्यूशन डीम्ड टू बी स्पेशल व्हेन the intention to propose the resolution as a special resolution has been duly specified in the notice. नोटिस में लिखा हुआ था कि स्पेशल रेजोल्यूशन है बोल के, और कोई और इंटीमेशन जो दिया गया था। The notice required under the act has been duly given in the general meeting. नोटिस जैसे देना चाहिए वैसे दिया गया है। मिनिमम कितना क्लियर डेज होना चाहिए? 21 क्लियर डेज से पहले नोटिस देना है, और नोटिस में लिखना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में। लेकिन नोटिस में जनरल या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के बारे में कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, द वोट कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन वेदर इन पर्सन और प्रॉक्सी आर नॉट लेस देन 3 times the vote cast against the resolution. तो ठीक से समझना क्या बोल रहा है। जो वोट फॉर में है, जो वोट फॉर में है वो मिनिमम 3 टाइम्स होना चाहिए किसका? जो वोट अगेंस्ट में है। क्लियर? तो जैसे अगर अगेंस्ट में 25% लोग हैं तो फेवर में कितने होने चाहिए? 75%। क्लियर? अगर अगेंस्ट में 30% है तो बाकी 70 फेवर में होंगे। तो देखो ये 3 टाइम्स नहीं हुआ। 30 का 3 टाइम्स कितना होता है? 90 होता है, लेकिन ये तो सिर्फ 70 है, मतलब ये स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं होगा। तो सिंपल सा मतलब है, स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब है 75% लोग फेवर में होना चाहिए। मिनिमम 75 या उससे ज्यादा लोग फेवर में होना जरूरी है। लेकिन ऑर्डिनरी के लिए क्या चाहिए? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए सिर्फ 51% चाहिए। लेकिन जो स्पेशल रेजोल्यूशन है, स्पेशल रेजोल्यूशन में 75% मेजॉरिटी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, a special resolution is a procedure by which a company can perform such important acts. ये क्या है? important matters हैं। Such important acts which are within its right and are necessary for the operation of its business. The company that clearly states the acts which a company can perform only by special resolution. तो ये सारे मैटर्स हैं, इन सब में स्पेशल रेजोल्यूशन का जरूरत है। तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट रख लो इसका भी। कोई भी 2-3 मैटर्स अगर हम एग्जाम में लिख रहे हैं, दैट इज सफिशिएंट। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन? देखना, an ordinary resolution is one which is passed in the company's general meeting. Majority implies 51%. यहाँ पे मेजोरिटी का मतलब है 51%। और स्पेशल रेजोल्यूशन में मेजोरिटी का मतलब है 75%। ठीक है? तो स्पेशल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में अगर 51% लोग फेवर में हैं तो वो चीज हो जाएगा, लेकिन स्पेशल में 75% लोग फेवर में होने चाहिए, उसके बाद ही वो रेजोल्यूशन पास होगा। क्लियर? नेक्स्ट, नोटिस। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का नोटिस का जरूरत नहीं है, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशंस में नोटिस चाहिए पहले से। अनलेस इट इज अदरवाइज स्टेटेड इन द कंपनीज आर्टिकल, नो नोटिस is required to be given for moving on ordinary resolution. A prior notice needs to be given. लेकिन स्पेशल के लिए एक प्रायर नोटिस का जरूरत होगा। ठीक है? नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव। ऑल मैटर्स रिलेटेड टू कंपनीज बिजनेस except those which need to be settled by special
आर सेटल्ड बाय ऑर्डिनरी। तो बोल रहा है जो चीज स्पेशल रेजोल्यूशन से सेटल होता है उनको छोड़ के बाकी सारा ऑर्डिनरी से होगा। लेकिन स्पेशल में क्या है, स्पेशल में टू मेक डिसीजंस इन इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर डिस्कशन है, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द कंपनीज मेंबर, कंपनी के मेंबर का अधिकार के ऊपर है, या फिर कंपनी के कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स को लेकर है, तब वहां पर स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, नॉर्मली एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन डज नॉट नीड टू बी रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रार के पास इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं है, बट स्पेशल रेजोल्यूशन में कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन रजिस्ट्रार के पास डिपॉजिट करेंगे विद इन 30 डेज। क्लियर है ये? नेक्स्ट, रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, ये एक अलग है, जहां पे कुछ रेजोल्यूशन है जिसका एक स्पेशल नोटिस का जरूरत है। ये पॉइंट नंबर 3 है हमारा। पहला हो गया ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, दूसरा हो गया स्पेशल रेजोल्यूशन, और ये तीसरा है रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। ठीक है, देखना, स्पेशल नोटिस implies a prior notice. According to the act and the articles of the company, there are some resolutions which cannot be passed and do not become effective unless a prior notice is given. अगर पहले से नोटिस नहीं दिया गया है तो ये resolutions invalid होगा। Section 115 of the Companies Act provides that whereby any provision contained in the act or in the articles of the company, special notice is required of any resolution of the intention to move such resolution shall be given to the company by such number of members. मेंबर्स रिक्वेस्ट करेंगे कंपनी को कि ये रेजोल्यूशन पास हो, और कितने लोग? मिनिमम नॉट लेस देन 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और होल्डिंग शेयर्स ऑन विच सच एग्रीगेट सम नॉट एक्सीडिंग 5 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये स्पेशल नोटिस मेंबर्स देंगे किसको? कंपनी को, कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर रेजोल्यूशन पास करने के लिए। मिनिमम कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए? नॉट लेस देन 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और होल्डिंग शेयर्स ऑफ एग्रीगेट सम नॉट एक्सीडिंग 5 lakh rupees has been paid up, and the company shall give its member notice of the resolution in manner as may be prescribed. ठीक है, तो ठीक है, समझना कैसे वर्क करता है ये। जैसे ये कंपनी है, अब कंपनी के जो कुछ मेंबर्स हैं, कुछ का डेफिनेशन क्या है? 1% और 5 लाख रुपीस। ये लोग क्या करेंगे? ये लोग नोटिस देंगे कंपनी को कि एक मीटिंग बुलाया जाए स्पेशल मैटर्स के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। तो कंपनी क्या करेगा? कंपनी सारे मेंबर्स को, ऑल मेंबर्स को नोटिस करके मीटिंग बुलाएगा। क्लियर? अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट द फॉलोइंग आर द रेजोल्यूशंस that require a special notice. यहाँ पे 4 है, मैं 2 तुमको एग्जांपल के तौर पे लिखाया हूं। पहला, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अ पर्सन अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर और प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली दैट द रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटमेंट। तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट है जिसमें हम रिटायरिंग ऑडिटर को फिर से अपॉइंट नहीं कर रहे, कोई नया ऑडिटर अपॉइंट करना है, तो वहां पे मेंबर का स्पेशल नोटिस लगेगा। और दूसरा, अब डायरेक्टर के लिए, तो जो डायरेक्टर को हम रिटायर किए, रिमूव किए, उसकी जगह किसी और को अगर हम रखना चाहते हैं तो फिर वहां पर भी स्पेशल नोटिस का जरूरत पड़ेगा। क्लियर है? और भी कुछ मैटर्स हैं, 2 मैटर्स और भी है, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हम सिर्फ अगर समझ गए व्हाट रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस का मीनिंग क्या होता है, और ये समझ गए 1% और ये 5 लाख, अगर हम इतना लिख के आते हैं दैट इज सफिशिएंट। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज रेजोल्यूशंस, What are the different types of resolution? Mainly 2 टाइप होता है, ordinary resolution, special resolution. एक तीसरा है that is resolution requiring special notice. Clear है? तो मिलते हैं आने वाली क्लासेस में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसी तरीके से टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड